हेलो दोस्तों, आज आप सबके सामने ये प्यारा सा वीडियो लाई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे शॉर्ट वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ आपसे कि इस वीडियो पर आपका ढेर सारा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देवों के देव महादेव और माता सती की कथा अपने शब्दों में सुनाऊंगी। जी हाँ, जानती हूँ कि आप सभी ने पहले से इस कहानी को सुन रखा है और इसे कई रूपों में सुन रखा है, लेकिन आज इसे मैं अपनी प्यारी सी आवाज़ के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहते हैं महादेव और माता सती की पौराणिक कथा हिंदू धर्म में प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। तब इनका नाम सती था। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी कारण उन्होंने अपने पिता द्वारा लाए गए सभी विवाह के रिश्तों को ठुकरा दिया था। राजा दक्ष भगवान शिव के रहन सहन और वेशभूषा से नाखुश थे, लेकिन माता सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं और इसी प्रकार भगवान शंकर और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। ये तो थी भगवान शिव और माता सती के विवाह की कथा। आगे अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कारणवश ये कथा प्रेम, समर्पण, त्याग और शक्ति का प्रतीक बनी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए वो बहुत व्याकुल हो उठी। सती ने अपनी ये इच्छा भगवान शंकर जी को बताई। शंकर जी ने सारी बातों पर विचार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाव भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी सही नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुँचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सभी लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह के साथ गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत चोट पहुंची। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ चतुर्दय भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। पिता दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपने उस रूप को तुरंत ही उसी यज्ञ की अग्नि कुंड में कूदकर भस्म कर दिया। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो शंकर जी इस घटना को सुनकर क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः नष्ट करा दिया। दुखी होकर भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर रखकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। संसार को इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। ये हिस्से धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिव और सती की कहानी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और गहरे प्रेम प्रसंगों में से एक है, जो सती के पार्वती के रूप में पुण्य जन्म और शिव से उनके विवाह तक पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी की प्यारी। हर हर महादेव।